invited to dinner party. Vicky! कबाओ, उठ जाओ, उठो भी। संडे है तो क्या हुआ? इतनी देर थोड़ी ना सोना चाहिए। क्या है, संडे के दिन तो मुझे दुकान से छुट्टी दिया करो पापा। पापा मामा किधर है? वो जरा काम से बाहर गई हुई हैं। क्या अभी तक नहीं आई? कितनी फीकी सब्जी बनाई है आपने पापा। कभी तो मुझे बर्गर खिलाओ। मैं जानता हूँ आपको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता पापा। ओह, काश मॉम जल्दी से वापस आ जाए। हेलो, ये सुआ रेसिडेंस है। ओ कबाओ, मित्सु, कबाओ का फोन है। इस वक्त क्यों फोन किया है? आखिर क्या काम होगा? हेलो, हाँ बोलो। ओए मित्सु, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जल्दी से अभी परमैन को बुला कर लाओ ना। परमैन? लेकिन परमैन भी इस वक्त लंच कर रहा होगा ना, तो कैसे बुलाऊं? ज्यादा बहाने मत बनाओ मित्सु, जल्दी से परमैन को बुलाओ। ओहो, इतना जोर दे रहा है तो जरूर किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा। मुझे लगता है कबाओ किसी मुसीबत में फंसा है। मैं उससे मिलकर आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम यही रहना। लेकिन तुमने अपना खाना भी नहीं खाया। आज तुम मेरे हिस्से का खाना खा लो। ओए परमैन, जल्दी आओ, मैं यहाँ हूँ। क्यों, क्या हुआ? कबाओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जल्दी चलो, मुझे कहीं जाना है। पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें यहाँ आना है। इतने से काम के लिए मुझे बुला लिया। शुक्रिया परमैन, बाय बाय। तो क्या तुम्हारी मॉम अब तक वापस नहीं आई कबाओ? हाँ साबू, मैंने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। जरा देखो तो मेरी तरफ कितना कमजोर हो गया हूँ। आज मुझे कुछ अच्छा सा खाना खिलाओ ना। आज तो कुछ अच्छा नहीं बना है और तुम्हें जो चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ कि इस वक्त क्या मिल सकता है। तुम तो ये सब्जियाँ उठा लाए, मुझे फास्ट फूड खाना है। हमारे यहाँ कस्टमर्स के लिए रोज अलग अलग तरह का खाना बनता है, लेकिन हमारे यहाँ सब्जियाँ बनती है महीने में सिर्फ एक बार, जिससे हमारे कस्टमर्स की सेहत बनी रहे। क्या? कबाओ को खाना पसंद नहीं आया क्या? परमैन के लिए खाना तैयार है। कितना बढ़िया खाना बना है आज। वाह वाह। खाना लाओ, खाना लाओ। क्या बात है? मेरा खाना कहाँ है? अगर मैं कहता मुझे भूख नहीं है तो मम्मी गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। आज मैंने पेट भर के खाया। अभी तुम्हें बताता हूँ कि मुझ पर क्या बीत रही है। देखो, अब सब कुछ समझ में आएगा तुम्हारी। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं क्या बताऊं। अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो प्लीज कुछ खाकर जाना। क्यों, अभी पता चला कि मुझ पर क्या बीत रही है? अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ बोलो, परमैन बोल रहा हूँ। जल्दी से यहाँ पहुँचो। वो मेरा पेट पूरा खाली है, कुछ खाने को दो ना। वेट कर रही हूँ। मेरा सब्जियाँ खाने का बिल्कुल मन नहीं है। कहाँ थे तुम इतनी देर? तुम लंच के लिए भी नहीं आए? हाँ, मुझे वो खाना नहीं खाना पापा, मुझे फास्ट फूड खाना है। और फास्ट फूड में प्रोटीन्स नहीं होते हैं। जब भी लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है उन्हें मदद करने में मुझे बहुत मजा आता है, जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रही देखो, हूँ। तुम्हारा ये लेक्चर सुनने के मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कुछ खिलाओगी। प्लीज मुझे कुछ खिलाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर और। आज रात जब घर जाएंगे तो तुम्हें फास्ट फूड खिलाऊंगा, लेकिन पहले दुकान में मेरी मदद करनी होगी, समझे? पहले प्रॉमिस कीजिए। वो देखो, कबाओ और उसके डैड है, लगता है कोई प्रॉब्लम है। चलो पहले मेरे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तुम जरा चुप रहो, तुम्हारा मुंह तो बस खाना मांगने के लिए ही खुलता है, बुक्कड़ कहीं के। हेलो अंकल, हम परमान आपकी मदद करने आए हैं। सारे परमान को एक साथ देखकर अच्छा लगा, पर ये परमान नंबर 1 को क्या हो गया? इसे भूख लगी है, सवेरे से कुछ खाया नहीं ना। पता नहीं इस लड़के का मैं अब क्या करूँ। अच्छा, तो आपकी भी यही प्रॉब्लम है? मैं सब्जियाँ खा खा कर बोर हो गया हूँ परमान। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो सिर्फ वेज खाना ही खा सकता हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना, कितने नखरे होते हैं इनके। अरे वेज खाना मांगना भी कोई नखरा होता है क्या? वैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था कि आपकी पर्सनैलिटी इस बात से पता चलती है कि आप क्या खाते हैं। सच कह रहा हूँ मैं। पायान, क्या इस बात को तुम साबित कर सकते हो?
हाँ, चलो एक डिनर पार्टी करते हैं। अच्छा, ये ठीक रहेगा। आइडिया तो अच्छा है। हम सारा सामान लेकर आएंगे और खाना घर पर ही पकाएंगे, फिर गाना सुनते सुनते खाना खाएंगे। हाँ, और इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहा है। नहीं पायल, मेरे को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड ही खाऊंगा। अगर पार्टी ही करनी है तो हमारे सारे दोस्तों को बुलाते हैं, ज्यादा लोग ज्यादा मजा। अरे अभी तो थोड़ा खाने को दो। वाह, इतने बड़े बर्तन में खाना बनेगा। खाने के मामले में हमेशा एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। मैं कुछ बिजी था इसलिए मैं स्पेशल मसाले लाना भूल गया। फिर भी मसाले के बिना कभी कभी खा लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। ओए साबू, मेरी पसंद का खाना लाए हो ना? ये पार्टी ऐसी है, यहाँ कुछ भी पकाओ सब टेस्टी लगेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तुम क्या खा रहे हो कबाओ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तुम जो कुछ लाए हो उसे इस बर्तन में डाल दो। अब जब तक ये पक जाता है, हम इस बर्तन के चारों तरफ नाचेंगे। जब ये म्यूजिक बंद हो जाएगा तो रुक जाएंगे और इस बर्तन में जो मिलता है खाने के लिए उठा लेंगे। गेट सेट गो। खाना पक गया होगा। चलो खाना उठाते हैं। चलो। हाँ, पहले मैं लूंगा मैं। मुझे तो फास्ट फूड खाना था। ये क्या है? ये तो कोई च्युइंगम लगता है। ऐसी पार्टी हमें करते रहना चाहिए। हाँ, ये केले का छिलका किसने डाला होगा? मिर्ची को देखो, ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है? मैंने इसे डाला था। ये फ्रेंच क्यूजीन में इस्तेमाल होता है। फ्रेंच कुजीन? ये तो स्नेल है। स्नेल, मुझे नहीं खानी। इसने तो मुझे डरा ही दिया। जरा देखो तो मेरे हिस्से में क्या आया है। अरे मेरा बैच कहाँ गया? ओह, लगता है वो बर्तन में गिर गया। सुनो, खाना बहुत हो गया, चलो नाचते हैं। ओह, क्या मुसीबत है। अब पता नहीं ये बैच कहाँ गिर गया होगा। अगर वो कबाब के हाथ लग गया तो वो उसे जरूर खा लेगा। पता नहीं क्या क्या डाल दिया इसमें। अब इतने नखरे भी मत करो कबाओ, जो मिलता है उसे खा लो। अरे तुम्हें ये सब डालने की क्या जरूरत थी साबू? ये देखो मुझे क्या मिला है। कहाँ है? कहाँ है? अरे मेरी उंगली छोड़ो, उंगली खाओगे क्या? अगर मैंने अपना बैग जल्दी ढूंढ नहीं निकाला तो कोई जरूर उसे खा लेगा। सबकी सब भुक्कड़ है, क्या करूँ? हाँ, मेरा पेट तो भर गया। मेरा भी। पता नहीं मैंने क्या क्या खाया। मेरे पेट में तो अब भी जगह है। बर्गर, बर्गर, मुझे बर्गर खाना है। जिसे और खाना है उसे नाचना पड़ेगा। आग जलाओ, खाना बनाओ, पकाओ, खुद ही खा। आग जलाओ, खाना बनाओ, खाना पकाओ, खुद ही खा। आग जलाओ, खाना बनाओ, खाना पकाओ, खुद ही खा। आग जलाओ। अरे ये परमैन तो खाते ही जा रहा है। हाँ, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी ना, इसलिए इतना खा रहा है। इसका पेट कितना बड़ा होगा? तुमने तो कुछ ज्यादा खाया ही नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तो हमेशा स्पेशल खाना खाता हूँ। ये तो मैंने पूरा बर्तन खाली कर दिया, लेकिन बैच कहीं नहीं मिला। किसी ने खा लिया क्या? मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। हाँ, मैंने भी, लेकिन मुझे अभी तक मेरा मनपसंद खाना नहीं मिला। खाना कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या करूँ, बैच कहीं नहीं मिल रहा है। इतना खाने के बाद तुम और खाना चाहते हो क्या? पेट फटने तक खाओगे क्या तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने अपना बैच इस बर्तन में गिरा दिया था। क्या बैच गिरा दिया? इसका मतलब कि तुम्हारा बैज किसी के पेट में होना चाहिए, है ना? हाँ, शायद। चलो मैं उस पर कॉल करती हूँ, जिसके पेट में होगा वहाँ से जरूर बजेगा। ये आवाज तो तुमसे ही आ रही है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन आवाज तो तुम्हारे ही यहाँ से आ रही है। हाँ, याद आया। शायद उस वक्त अरे हाँ, तभी बैच गिर गया होगा। सुनो, क्या परमैन का पेट खराब है? मैं उसके लिए दवाई लेकर आई हूँ। ये बैच की आवाज है, पेट की गड़बड़ी नहीं। थैंक यू मिचिको, तुम बहुत अच्छी हो। ओए परमैन, तुम्हें खाने का कितना लालच है? पहले सोच समझ कर खाना चाहिए था ना। अब पेट खराब हुआ ना। परमैन का पेट भी कभी खराब होता है क्या? आज की शाम का हीरो है परमैन। वो अपना असली फिटनेस दिखाएगा। इतने खाने के बाद वो जो हवा में करते हैं, क्या कहते हैं उसे? आपका मतलब परमैन एरोबिक्स करने वाला है? हाँ हाँ, वही वही वही। पेट खाली रहता है तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पेट भरने पर भी कोई कम तकलीफ नहीं होती। लो, आ गई। जांको द बैड गर्ल, विक्की। जानते हो साबू, मैंने कल ही ये फुटबॉल खरीदा था, लेकिन बारिश की वजह से आज हम नहीं खेल पाएंगे। ग्राउंड में कुछ ज्यादा ही पानी भर गया है ना, पर क्या कर सकते हैं हम? अरे मेरी बॉल तो मैं छू के घर चली गई।
अरे ये बॉल कहाँ चली गई? इधर देखते हैं। हाँ, कब आओ इधर आओ, देखो। क्या हुआ साबू? अरे ये क्या? अब हम क्या करें? अरे सोचने दो। साबू सच कहूँ तो ऐसे समय में हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। नहीं, पतली गली से निकल लेना चाहिए। देखो तुमने व्हाइट बेडशीट का क्या हाल बना दिया गांको। लेकिन मॉम मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करो गांको। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें गार्डन में खेलते हुए देखा था। मैंने बेडशीट खराब नहीं की। देखो गांको, गलती हर किसी से होती है, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब गलती कबूल नहीं की जाती। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अब बहुत हो चुका, मुझे गुस्सा आ रहा है। बस देखो मैं क्या क्या करती हूँ। गांको को गुस्सा आ गया। गांको को गुस्सा आ गया। गांको शांत हो जाओ, कुछ तोड़फोड़ मत करना। हाँ? इसमें इतना हंसने की क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करो? तुमने बिल्डिंग गिराई तो भी ऐसी वाली। हैं? तो क्या मैं गुस्से में बिल्डिंग ब्लॉक्स भी नहीं गिरा सकती? गांको, इतना गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। चलो माफी मांगो। गांको सुनो। क्या तुम मम्मी को तंग करने के तरीके सीखना चाहती हो? लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? अपनी मम्मी को तंग करना तो बहुत गलत बात है ना? लेकिन मॉम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो कहती है मैंने बेडशीट गंदी की है। मैं नहीं सह सकती। अरे ये बॉल कहाँ चली गई? इधर देखते हैं। कब आओ, यहाँ आओ, ये देखो। क्या हुआ साबू? अरे ये क्या? साइड में हो जाओ। 見たろガンコちゃん。ああいう格好して悪いことするのが積み木崩しさ。तो मैं ऐसा ही करूंगी। ये मॉम की स्कर्ट तो बड़ी हो रही है। ये लो, अब शुरू होगा असली तमाशा। गांको, क्यों शौक लगा क्या? गांको, तुम तो हद से आगे बढ़ती जा रही हो। ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। चलो चलो मेरे साथ। गांको की तो आज खैर नहीं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। गांको, चुप रहो तुम। मामा, तुम्हें ना कहीं न 反省して謝ってくるまではうちには入れません。 मम्मी लेकिन गांको इतनी जिद्दी कभी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी गलती इतनी बड़ी ना हो। तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो उसके पीछे चले जाओ। आखिर तुम भी तो उसके बड़े भाई हो ना। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आज मम्मी भी जिद पर अड़ी है। ये सही रहेगा। देखो मैं जाकर गांको को मनाता हूँ और तब तक तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। हाँ, या सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? आज चाहे मुझसे कोई भी कुछ भी बोले, मैं घर जाने वाली नहीं हूँ। मैं आज सारे बुरे काम करूँगी जिससे मम्मा को परेशानी होगी। लेकिन गांको सुनो तो। तुम्हें इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। इसे संभालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, इसीलिए जहाँ भी हो वहाँ से फौरन चले आओ। अभी आए। बस अभी पहुंच रहे हैं। मेरे बुलाने पर यहाँ तुरंत आ जाने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? गांको हमारी भी तो बहन है। देखो परमैन, हम अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ तो कर ही सकते हैं, है ना? हमें बेचारी गांको के लिए कुछ करना होगा। चलो पहले असली गुनहगार को ढूंढ निकालते हैं। एक मिनट रुको। गुनहगार को ढूंढना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले हमें गांको को संभालना होगा। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ सच कह रहे हो। मैंने अभी अभी गांको को गड्ढा खोदते हुए देखा था कि लोग उसमें गिर पड़े। हाँ, तब तो हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बेफिक्र रहो। हाँ, शायद कोई आ रहा है। मेरी हिचकी तो बंद ही नहीं हो रही। अच्छा, तो ये गड्ढा तुमने खोदा था लड़की? हाँ, तो मेरी मॉम से शिकायत करो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मेरी हिचकी बंद हो गई है। थैंक यू वेरी मच। लगता है वो अब दीवार खराब करने की सोच रही है।
अगर हरुजो की मॉम को पता चल जाएगा तो वो उसको छोड़ेंगी नहीं, बहुत मार पड़ेगी उसे। लेकिन उसे रोकेगा कौन, इसलिए मेरे पास एक प्लान है, सुनो। कान इधर लाओ, मेरी इस पेंटिंग को देखकर हारुज़ो की मॉम जरूर गुस्सा होंगी और मेरी मॉम को जाकर कंप्लेन करेंगी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। ओह, मुझे नहीं पता था गांको कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। काश मेरा हरुजो भी इतना टैलेंटेड होता। वैसे मैं एक ड्राइंग टीचर को जानती हूँ, क्यों न जाकर उनसे तुम फॉर्मल ट्रेनिंग ले लो, क्या पता बहुत बड़ी पेंटर बन जाओ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्यों, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? जी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। वैसे तुम लोगों ने वादा किया था कि मेरी दीवार फिर से पेंट कर दोगे। मैं पेंट का डिब्बा साथ लाया हूँ ना, ये देखिए। परमैन, हम दोनों दीवार की पेंटिंग कर लेते हैं, तुम दोनों गांको के साथ रहो। जी शुक्रिया। चलो बूबी, अपनी पेंटिंग का कमाल आज दिखाई देते हैं। चलो शुरू करो। या! कबाओ, मुझे लगता है कि हमें मित्सुओ के घर जाकर आंटी से माफी मांग लेनी चाहिए। वो सब तो ठीक है साबू, लेकिन मुझे लगता है हम दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन ऐसा करने से तो गांको की मॉम उससे कभी बात नहीं करेंगी ना। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है साबू, चलो हम चलकर उनसे कहते हैं कि वो बेडशीट तुमने गंदी की थी। तुम अपनी गलती मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो कबाओ? वहीं रुक जाओ। क्या मैंने जो सुना वो सही है, बताओ। पायल, तुमने सुन लिया? क्या हुआ, कोई आ क्यों नहीं रहा है? लगता है वो चाहती है कि लोग उस रस्सी पर से गिर जाए। चलो रास्ते की दोनों एंट्री पर जाकर लोगों को वार्न करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक कहा तुमने। रुक जाओ, पकड़ो, कोई उसे पकड़ो, रुक जाओ। चलो परमान, चोर को पकड़ते हैं। पकड़ो, चोर को पकड़ो। पकड़ा गया। लगता है कोई आ रहा है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से चोर पकड़ा गया। हाँ, बोलो, परमैन बोल रहा हूँ। हमने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। लेकिन वो है कौन? वो साबू और कबाओ हैं। अब वो अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अच्छी लड़की हूँ और मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? गांको, कहाँ हो तुम? मॉम! गांको, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। वो बेडशीट तो कबाओ ने गंदी की थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा ना, गलती मेरी थी। चलो घर चलते हैं। मैं ऐसी थोड़ी ना आऊंगी, पहले मुझे एक अच्छी वाली ड्रेस लाकर देनी होगी। हाँ हाँ बाबा, दिला दूंगी। अब गलती मैंने की है तो उसे सुधारूंगी भी मैं ही। और मुझे नए नए स्टफ टॉयज भी चाहिए और मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स भी खाने हैं। हाँ, सब दिला दूंगी। अब चलो घर चलते हैं। चलो सब ठीक हो गया है ना? शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम सब नहीं होती तो पता नहीं आज। ये सब तो ठीक है, लेकिन कबाओ और साबू का क्या हुआ? मैंने उन्हें हरुजो के कंपाउंड वॉल को पेंट करने की सजा दी है। अच्छी है ना? देखा साबू, झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा मिली हमें। अब करो, पेंट करो। अगर मुझे मालूम होता कि हम ऐसे फंस जाएंगे तो मैं मित्सुओ की मम्मी से पहले ही माफी मांग लेता। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है कबाओ। चलो चलो काम करो, वरना